सत्यमेव जयते। नहीं सर। इसका अर्थ क्या है? सत्य की हमेशा विजय होती है। नहीं सर। सत्य हमें कहीं भी छुपा हो वो एक दिन तो उजागर होता ही है। नहीं सर का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का तो आपने बता दिया कि सत्य की हमेशा विजय होती है, उसके पीछे और है। वो हाँ हाँ लाइन पूरी नहीं है। वो भले हमारा राष्ट्र चिन्ह है, लेकिन वो लाइन पूरी नहीं है। सत्यमेव जयते। न इतर, न इतर का अर्थ क्या है? सत्य की जीत होती है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता। ये सत्य है। इसको मैं बढ़ा चढ़ा के बोलूं तो वो सत्य रहेगा क्या? तो सत्य हार गया। ये सत्य है, उसको मैं आधा बोलूं तो वो सत्य रहेगा क्या? वो भी सत्य हार गया। ये झूठ है। मैं उसको बढ़ा चढ़ा के बोलूं तो वो झूठ रहेगा क्या? ये झूठ है। मैं उसको आधा बोलूं तो वो झूठ रहेगा क्या? तो जो मांडुक्य उपनिषद और जो अर्चना जी कहते हैं वो तो गलत है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। बात सच है ना कि सत्य बढ़े या घटे तो सच नहीं रहता। और ये भी बात सच है ना कि झूठ बढ़े या घटे तो झूठ ही रहता है। इसीलिए ये हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है सत्यमेव जयते, वो अधूरा है। हमारे राष्ट्र से, हमारे देश से ज्यादा झूठा कुछ है ही, क्योंकि उसके पीछे जो आता है वो आधे सत्य को पूरा करता है। सत्यमेव जयते आधा सत्य है, न इतर। मतलब सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। जो झूठ है वो भी सत्य है कि ये झूठ है। सच है ना कि सच बढ़े तो झूठ हो जाता है, और ये भी सच है ना कि सच घटे तो झूठ हो जाता है। बट सच तो है ही ना, उसमें झूठ में भी सच है। एक नकली नोट चलानी हो ना, तो आज भी उसको दो असली नोट के बीच में घुसाना पड़ता है। सत्यमेव जयते, नहीं इतर। और कुछ नहीं। सत्य की ही विजय होती है, और कुछ नहीं। सत्येन पंथा विकटो देवयाना। सत्य का जो पंथ है बहुत ही विकट देवयान है। दो प्रकार के यान प्रख्यात है, एक देवयान और एक पितृयान। देवयान अर्थात देवताओं का मार्ग, या देवताओं की नाव, या देवताओं का वाहन। पितृयान पितरियों का यान। पितृयान मतलब आप ऑफिस गए और ऑफिस से कह रहा है वो रास्ता गवर्नमेंट ने बनाया है ना, तुम्हारे बाप दादा ने टैक्स भरा था ना वो गवर्नमेंट को बनाने के लिए रास्ता। मतलब तुम्हारे पितरियों ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया, जो गाड़ी बनाई, जो वाहन बनाया, वो पितृयान। तुम आराम से चल रहे हो और ट्विटर पे डालो ये रास्ते पे खड्डे हो गए बारिश से, इसको रिपेयर करो। बराबर। ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। और देवयान मतलब आप जंगल में घुसो, आप खुद रास्ता काटो, लेवल करो रास्ता और अपना रास्ता खुद बनाओ। नहीं मिली जैसी बबीता जी को मिली, वैसी हम तीनों को नहीं मिली। जैसी भुवनेश जी को मिली, वैसी शिल्पी जी को मुझे या बबीता जी को नहीं मिली जैसे शिल्पी जी को मिली। सबकी मुक्ति अपनी खुद की मुक्ति है, और सबकी मुक्ति अलग होती है। तुम्हें तुम्हारा रास्ता चलना पड़ता है। कभी कोई एक आध गुरु ऐसा मिल जाए जो उठा के मंजिल पे रख देता है, लेकिन उठा के मंजिल में रखने भी बहुत झाड़ काटे पत्थर लगते हैं, क्योंकि आप आना नहीं चाहते हो, आप रोते हो, छोड़ दो। सत्येन पंथा विकटो देवयाना, बहुत विकट है, बहुत डिफिकल्ट। यत् पठन्ति ऋषियो हयात कामा यत्र तत्र सर्वत्र सत्यम तथा। इसमें वो ही चल सकता है, वो ऋषि चल सकता है। ऋषि मतलब सी है, जिसको दिखता है। हयात काम, जिसकी सारी कामनाएं सूख गई। सूख गई है का मतलब ये नहीं कि अभी वो बूढ़ा हो गया कुछ नहीं कर सकता। सूख गई है का अर्थ ये है कि उसने सब करके देख लिया, अकेला रह के भी देख लिया,
और दुनिया के साथ रह के भी देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं मिला उसको। उसने ब्रह्मचर्य पालन करके भी देख लिया, सब करके देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब ऐसा करने से मुक्ति मिल जाए या वैसा करने से मुक्ति मिल जाए, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया है। सिर्फ एक चीज करने से मुक्ति मिलेगी, ये सर को गुरु के चरणों में चढ़ाने से मुक्ति मिलेगी। और कुछ मुक्ति दे ही नहीं पाएगा, मुक्ति हो ही नहीं पाएगी और कुछ करने से, अकेले लेने से, ध्यान करने से, ज्ञान प्राप्त करने से। यत् पठन्ति ऋषियो हयात कामा यत्र तत्र सर्वत्र सत्यम निधानम्। अरे सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, जीतेगा क्या? जो जितना पापी होगा, जो जितना बेवकूफ होगा, कोई बचेगा नहीं। सबको एक दिन सत्य का सामना करना पड़ेगा, सबकी मुक्ति होगी ही होगी। एक एक जीव ऐसा नहीं रहेगा जिसकी मुक्ति ना हो, जिसको मुक्ति ना हो। क्योंकि मुक्ति के अलावा, सत्य के अलावा, यहाँ वहाँ हर जगह कुछ और है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। ना ही था, ना है, ना रहेगा। सब जगह जो कुछ भी दिख रहा है वो सब सत्य है। ये सारे वैदिक आचार्यों के भ्रम को तोड़ देता है कि जगत मिथ्या है। मिथ्या कुछ है ही नहीं, सब कुछ सत्य है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर है। यत्र तत्र सर्वत्र, सब कण कण में ईश्वर है और सब जगह कण है, सब जगह ईश्वर है। तो ये सब इनके लिए नुकसान कारक है। इनको तो यही बताना चाहिए कि ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म है, तुम नहीं हो, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ब्रह्म है। जब इनको ये बताएंगे तब इनकी मुक्ति होगी, तब इनको मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के बाद ये समझना है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ एक सपना है, सब कुछ सत्य है, क्योंकि ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं और ईश्वर सत्य है। यत्र तत्र सर्वत्र सत्यम